हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो पोएट्री का चैप्टर फर्स्ट है, डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया। जी हाँ मेरे दोस्त, सेंट्रल आइडिया। देखिए, इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, उसमें क्लास 10th के एग्जाम में जो सेंट्रल आइडिया है ना, उसको नेसेसरी कर दिया है। जी हाँ मेरे दोस्त, सेंट्रल आइडिया को आपको नेसेसरी कर दिया है। पिछले साल का पेपर था, उसमें आपको मतलब कि तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या और देता था 4 लाइन का पोएम लिखिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपका 4 लाइन का पोएम नहीं लिखना रहेगा। सेंट्रल आइडिया नेसेसरी कर दिया, यानी लिखना ही लिखना आपको है। तो इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट, जी हाँ मेरे दोस्त, जो फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, वो लेकर आया हूं, उसका सेंट्रल आइडिया। और देखिए, मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में एकदम अच्छे से लिखा है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को मतलब देखते देखते आपको याद हो जाएगा। इसका मैं एक एक अर्थ भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करता हूं। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया का सबसे पहले थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे देखो, जैसे डस्ट ऑफ स्नो है ना, तो उसका एक तरह से पूरा केंद्रीय भाव सेंट्रल आइडिया कहलाता है। मतलब उसके बारे में कि हमें उस डस्ट ऑफ स्नो से क्या सीख मिलती है, या कोई भी कविता हो गई, उसके सेंट्रल आइडिया से ही मतलब होता है कि उससे हमें क्या सीख मिल रही, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मतलब आपका एग्जाम में आया तो सेंट्रल आइडिया हेडिंग दागिएगा और लिखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोयम कंपोज्ड बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो को आपको याद रहेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा और एक स्मॉल पोएम है, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन बना दी है कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय द फेमस अमेरिकन पोएट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ना, अमेरिकन पोएट थे, तो यहाँ पे वही लिखा गया कि अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, इस मतलब इसको जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को, डस्ट ऑफ स्नो को, तो इसमें आप लोग देखोगे कि जब मतलब जो पोएट थे वो एक हेमलॉक ट्री के मतलब नीचे खड़े थे, तभी क्या हुआ कि वहाँ पे एक कोरोना मतलब उसके थोड़े मूवमेंट से उनके ऊपर क्या हुआ कि बर्फ के मतलब बहुत छोटे मतलब बहुत छोटा सा कण ऊपर उनके गिर गया। और इस प्रकार उनका मतलब पहले से मूड खराब था, लेकिन उस बर्फ के गिर जाने के बाद उनका मतलब मूड ठीक हो गया, और उनका पूरा दिन मतलब जो था मतलब बचा हुआ वो मतलब बेकार नहीं गया और अच्छा चला गया। तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने उसी को यहाँ मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री सडनली स्नोफॉल ऑन द पोएट। मतलब वही जब मतलब पोएट यानी कवि हेमलॉक ट्री के क्या थे कि मतलब नीचे खड़े थे, तभी मतलब सडनली मीन्स अचानक, स्नोफॉल ऑन दी पोएट, मतलब स्नो यानी वही बर्फ, फॉल ऑन दी पोएट मतलब पोएट के ऊपर गिरा। डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब वही मतलब जो कौवा था उसके कुछ मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो वही मैं लिखा डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, बट लेकिन दिस सिंपल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण फिनोमिना मतलब घटना होता है। इसके फिनोमिना के जगह पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस सिंपल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, लेकिन यह मतलब सिंपल सी जो घटना थी, या सिंपल आप यहाँ नेचुरल मतलब फिनोमिना भी लिख सकते हैं कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंज पोएट मूड, लेकिन यह मतलब सिंपल सी जो नेचुरल घटना थी या मतलब पोएट का मूड मतलब चेंज कर देती है। और चेंज किस प्रकार करती है, वो खुश हो जाते हैं। एंड ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो जाते हैं। डैट मीन्स अ मोमेंट दैट इज वेरी सिंपल बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट। देखिए, यहाँ पे इसी चीज को बताया गया है कि मतलब एक छोटा सा समय भी मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे है ना कि डैट मीन्स अ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट मतलब एक छोटा सा क्षण या एक छोटा सा समय। डैट इज वेरी सिंपल मतलब जो बहुत साधारण है, बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। देखिए, सिग्निफिकेंट मतलब वही इंपॉर्टेंट, इसका साइनोनियम हो जाएगा। सिग्निफिकेंट मीन्स वही महत्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश किया गया कि एक छोटा सा जो समय है ना, वो भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा लार्जर सिग्निफिकेंट, काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। तो देखो यार, इस कविता से हमें जो सीख मिलती है, इसका हमें अपने स्टडी में भी मतलब
अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो हम लोग काफ़ी टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं फ़ोन देखने में, शॉर्ट वीडियो देखने में, इधर उधर, और एग्ज़ाम आता है तो रातों दिन पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा आप मत करना, आप पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ो और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाओगे अगर अभी से धीरे धीरे पढ़ते हो तो ये था सेंट्रल आइडिया आपका फर्स्ट चैप्टर का, डस्ट ऑफ स्नो का। एक बार मैं और अच्छे से पूरा पूरा दोहरा देता हूँ। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा पोएम है जो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है, यानी वही लिखा गया है। व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री सडनली स्नोफॉल ऑन द पोएट। जब मतलब लेखक या मतलब पोएट ही बोलिए, लेखक मत बोलिए, पोएट हेमलॉक ट्री के मतलब अंडर जब खड़े थे तो क्या हुआ कि हेमलॉक ट्री सडनली स्नो फॉल ऑन दी पोएट, मतलब अचानक उनके ऊपर स्नो यानी वही बर्फ गिरा, ठीक है। डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब कौवे के मतलब मूवमेंट के कारण, ठीक है। बट दिस सिंपल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण घटना चेंजेस पोएट मूड, मतलब पोएट का क्या करती है कि मूड चेंज कर देती है। और वो पहले उनका मूड खराब था, मतलब वो अनहैप्पी थे, एंड ही बिकम हैप्पी, मतलब बर्फ गिरने के बाद वो हैप्पी हो जाते हैं। डैट मीन्स अ मूवमेंट, ठीक है, सॉरी मूवमेंट नहीं, मोमेंट। डैट मीन्स अ मोमेंट, मोमेंट मतलब क्षण, मतलब एक छोटा सा समय। डैट मीन्स अ मोमेंट दैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है। एक छोटा सा समय भाई बहुत साधारण ही तो है, हम कहूँ कि 1 मिनट, तो 1 मिनट एक समय बहुत साधारण है। लेकिन इतने ही में ही क्या हुआ कि एक तरह से बोले तो जो मतलब पोएट थे उनका मूड चेंज हो गया, और उनका आगे का जितना भी मतलब समय बचा था वो बर्बाद होने से बच गया। तो ही वो लेखक मतलब पोएट बोल रहे हैं कि दैट मीन्स अ मोमेंट दैट इज वेरी सिंपल बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, मतलब एक मोमेंट, एक क्षण जो बहुत मतलब सिंपल है, साधारण है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अपने आप में महत्व रखता है। तो यही है इसका सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेंट्रल आइडिया। देखिए, आपको ये कहीं बुक वुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं आपको बुक में आपको ऐसा छपा, ये मैंने बनाकर अच्छे से लिखा है। और देखना, इसके बहुत सारे लोग इसी का एकदम सेम टू सेम कॉपी भी करेंगे, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, आप इसको याद कर लो, आपके बॉडी में ये मतलब 100% समझिए कि निश्चित है आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको किसी स्पेसिफिक मतलब चैप्टर का सेंट्रल आइडिया चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू।